ठीक है जी, मेरी डिज़ाइन एजेंसी जो है उसी का लोगो है। तो मैं इसको कॉपी कर रहा हूँ। कॉपी करने के बाद यहाँ पर मैंने पेस्ट किया। अच्छा, मैं जो अभी कार्ड बनाने लगा हूँ वो एसिमेट्रिकल कार्ड होगा। सिमेट्रिकल, एसिमेट्रिकल आपको लास्ट क्लास में बताया था बैलेंसिंग करना। एसिमेट्रिकल होगा तो जब भी आप अपना कार्ड बनाएं, अच्छा जब आप एक्सपर्ट हो जाएंगे तो आपको सेफ मार्जिन की भी ज़रूरत नहीं होगी। आप बगैर, आपको इतना अंदाज़ा हो जाएगा कि मार्जिन हमारे कहाँ तक है सेफ, आप बगैर मार्जिन के भी बना सकते हैं। लेकिन जब आप क्लाइंट को फाइल प्रोवाइड करेंगे, आपने प्रोफेशनल तरीके से यानी मार्जिन लगा कर ही प्रोवाइड करना है। अच्छा, एक काम ये कर लें, आप जब भी अपना कार्ड बनाएं या कोई भी डिज़ाइन बनाएं, स्पेशली बिजनेस कार्ड अगर आप बनाएं तो एक आपने ना सेंटर में गाइड लगाना है। अच्छा, सेंटर में गाइड कैसे लगाएंगे? विड्थ कितनी रखी है हमने इसकी? 3.5 इंच। 3.5 का हाफ कितना होगा? किसका मैथ अच्छा है? 1.75 1.75, हाँ बिल्कुल एग्जैक्टली इतना ही होगा। अच्छा चलें, अगर मैथ वीक हो, कैलकुलेशन नहीं कर सकते हो तो कोई मसला नहीं है। हमें क्या करना है, रेक्टेंगल टूल लेनी है। रेक्टेंगल टूल लेकर क्लिक करना है। उसके बाद जो विड्थ होगी, विड्थ में आपने लिखना है 3.5 और इसको डिवाइड कर देना है आपने 2 से। डिवाइड के लिए फॉरवर्ड स्लैश यूज़ होता है। ये कैलकुलेशन करना मैंने आपको रोटेट टूल जब बताया था उसमें भी बताया था। तो आप इस विड्थ वाली विंडो में डायरेक्ट कैलकुलेशन भी कर सकते हैं, मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं, प्लस भी कर सकते हैं। माइनस का मुझे आइडिया नहीं है, माइनस आप खुद करके देखेगा क्योंकि नॉर्मली माइनस किया नहीं जाता। तो टैब मैं प्रेस करने लगा हूँ साइज़ देखने के लिए, वरना हम ओके कर सकते हैं। टैब प्रेस किया तो जी बिल्कुल 1.75 इंच बनता है। अब मैं ओके कर दूंगा। हमारे पास एक रेक्टेंगल बनेगी। इस रेक्टेंगल को आपने यहाँ पर रखना है, यानी जहाँ से आपका कार्ड स्टार्ट हो रहा है उस जगह पे आप इसको प्लेस कर लेंगे। अब जहाँ पर ये एंड हो रहा है वहाँ पर सेंटर बन रहा है कार्ड का, तो आपने एक गाइड यहाँ से ले आना है और इधर लगा देना है। इसको बेशक आप डिलीट कर दें। इससे क्या होगा, आपको सेंटर पता चल जाएगा, हॉरिजॉन्टल सेंटर कार्ड का कहाँ पर है। तो सिमेट्रिकल, एसिमेट्रिकल डिज़ाइन जब आप बनाएंगे या सिमेट्रिकल भी बना रहे हो तो आपको आसानी हो जाएगी इसमें। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा, मैं बना रहा हूँ एक विजिटिंग कार्ड, तो मैं इसके अंदर अपना नाम लिखूँगा। तो टाइप 2 लिया, यहाँ क्लिक किया और मैं अपना नाम लिख रहा हूँ यहाँ पर। तो मैंने राइट किया। अच्छा, सबसे इम्पॉर्टेंट, फॉन्ट्स की सेटिंग बिगिनर्स यानी स्टूडेंट से नहीं होती। तो एक छोटा सा रूल आपको बता रहा हूँ कि आपने बिजनेस कार्ड पे जो फॉन्ट रखना है, मैक्सिमम साइज़ आप 14 तक लेके जाएंगे और मिनिमम साइज़ आपका 6 पॉइंट होना चाहिए। वैसे तो बेहतर है आप 7 तक मिनिमम साइज़ रखें, लेकिन कुछ सिनेरियोज में आप 6 पॉइंट तक भी लेके जा सकते हैं, लेकिन 6 से नीचे नहीं लेके जाना। 6 से अगर आप नीचे साइज़ रखेंगे, 5 रखेंगे तो बहुत छोटा हो जाएगा। प्रिंटिंग जब होगी तो उसके अंदर वो सही नहीं आएगा, प्रिंट नहीं होगा और पढ़ा भी नहीं जाएगा। तो 7 पॉइंट आप अपनी समझ लें, या 6 को भी छोड़ दें, 7 तक आप रख लें। लेकिन बास फॉन्ट ऐसे होते हैं वो 7 पर भी बहुत बड़े होते हैं, तब उन्हें हमें 6 तक लेके जाना होता है। तो आपकी रेंज बन गई 7 से 40, ईजी कर लेते हैं, मतलब 14 का हाफ 7 होता है। तो आपकी फॉन्ट साइज़ की 7 to 14 नॉर्मल रेंज है। बाकी आप बड़ा भी कर सकते हैं, वो आपकी मर्जी है, लेकिन 14 से बड़ा अगर आप कुछ करेंगे तो बहुत ज़्यादा बड़ा होगा, कार्ड के ऊपर बहुत अजीब लगेगा। ठीक है, तो मैंने अभी अपना नाम लिखा है, ये 12 पॉइंट्स के अंदर है, जो कि बिल्कुल ठीक है। हो सकता है मैं इसका साइज़ छोटा करूं। अब मैं किसी टेक्स्ट को कॉपी कर रहा हूं, Ctrl+C Ctrl+V। कॉपी पेस्ट क्यों किया, हम दोबारा भी लिख सकते हैं, लेकिन मैंने वैसे उसे कॉपी पेस्ट किया। कीबोर्ड से T प्रेस किया, टाइप टूल आ चुका है और आपने शॉर्टकट्स अब तक प्रैक्टिस कर भी लिए होंगे। टाइप टूल का कीबोर्ड शॉर्टकट होता है T प्रेस किया, यहाँ पर ये लिखा हुआ मौजूद है, एक्टिव करके Ctrl+A और यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ ग्राफिक्स डिज़ाइनर। विजिटिंग कार्ड में नाम होता है और उस बंदे की डेजिग्नेशन होती है। अच्छा, रूल ऑफ हायरार्की को आपने फॉलो करना है। रूल ऑफ हायरार्की क्या होता है ग्राफिक्स के अंदर, कि जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स होंगे उनको आपने बड़ा रखना है साइज़ में, और जो लेस इंपॉर्टेंट होंगे उनको थोड़ा छोटा रखना है आपने साइज़ में। अगर मैं ऐसे रख दूंगा तो ये ख़राब होगा। देखिए, इसमें इक्वल इंपॉर्टेंस आ रही है, हालांकि इंपॉर्टेंस किस चीज़ की है, विजिटिंग कार्ड है। विजिटिंग कार्ड ज़ाती नोयत का होता है। अब इसमें मेरा नाम इंपॉर्टेंट है तो इसका साइज़ बड़ा होना चाहिए और इसका साइज़ छोटा होना चाहिए। तो करैक्टर पैनल में जाकर इसका फॉन्ट साइज़ हम छोटा करते हैं। 7 पॉइंट मैं इसको करूँगा
ये देखिए 7 पॉइंट्स मैंने इसको कर दिया यहाँ पर, और देखिए ये यहाँ रखेंगे। अच्छा, एक और चीज़, फ़ॉन्ट्स दो तरह के होते हैं। ये हमारा जब फ़ॉन्ट्स वाली क्लास हुई थी डाउनलोड वाली, उसमें मैंने आपको बताया था, एक सैंस सेरिफ फ़ॉन्ट होता है और एक सेरिफ फ़ॉन्ट होता है। मैं आपको पहले सैंस सेरिफ फ़ॉन्ट दिखाता हूँ, कैपिटल में मैं लिख देता हूँ, और अब मैं आपको सेरिफ फ़ॉन्ट दिखाता हूँ। अभी जो मैंने इस वक्त फ़ॉन्ट अप्लाई किया हुआ है जिसका नाम है मायरेट प्रो, ये सैंस सेरिफ फ़ॉन्ट है, और अभी जो मैं फ़ॉन्ट अप्लाई कर रहा हूँ टाइम्स न्यू रोमन, ये सेरिफ फ़ॉन्ट है। दोनों में फ़र्क क्या होता है? जो सैंस सेरिफ फ़ॉन्ट होते हैं उसमें स्ट्रोक्स नहीं होते, यानी फ़ॉन्ट की स्टार्टिंग और एंडिंग पर छोटी सी लाइंस जो होती हैं वो नहीं होती। ये सैंस सेरिफ है और ये सेरिफ फ़ॉन्ट है। सेरिफ फ़ॉन्ट में स्ट्रोक्स होते हैं, और ये आई थिंक फ्रेंच वर्ड है सेरिफ, जिसको स्ट्रोक कहते हैं, और सैंस सेरिफ मतलब विदाउट स्ट्रोक। ठीक है, तो अभी जो मैंने फ़ॉन्ट अप्लाई किया है अपने नाम पर, ये सैंस सेरिफ फ़ॉन्ट है, और जो ग्राफिक्स डिज़ाइनर मैंने लिखा है इस पर भी सैंस सेरिफ फ़ॉन्ट है। इसमें फ़र्क लाने के लिए एक अच्छा कॉम्बिनेशन होता है कि अगर आप एक आपने टेक्स्ट सैंस सेरिफ में लिखा है, दूसरा आप सेरिफ में लिख लें, तो इसको मैं सेरिफ फ़ॉन्ट बना दूंगा। तो सेरिफ फ़ॉन्ट की पहचान तो आपको हो जाएगी कि जिसके स्ट्रोक इस तरह के स्ट्रोक्स होंगे। ठीक है, तो एक बड़ा कॉमन सा फ़ॉन्ट है टाइम्स न्यू रोमन, तो वो मैं इसके ऊपर अप्लाई कर लेता हूँ। अच्छा, टाइम्स न्यू रोमन जब मैंने अप्लाई किया तो आप देखिए ये काफ़ी बड़े साइज़ का फ़ॉन्ट है, उसकी निस्बत थोड़ा सा बड़ा लग रहा है, इसको मुझे और छोटा करना है। तो करैक्टर पैनल में जाते हैं, फ़ॉन्ट साइज़ देखिए 7 के ऊपर है, मैं इसको 6 कर देता हूँ, 6 जैसे मैंने आपको बताया था। और छोटा करेंगे 5 पर तो ये बहुत छोटा नज़र आएगा, तो हम इसको 6 रख रहे हैं। और जो मेरा नाम है इसको मैं बोल्ड भी करूँगा। मैं यहाँ करैक्टर पैनल में आता हूँ, और ये फ़ॉन्ट के यहाँ पर स्टाइल मौजूद होते हैं, बोल्ड, इटैलिक वगैरह। मायरेट प्रो का अभी मेरे पास रेगुलर फ़ॉन्ट अवेलेबल है, बोल्ड वगैरह अवेलेबल नहीं है, तो मुझे टेक्स्ट को बोल्ड करना है, तो मैं एक दूसरा फ़ॉन्ट अप्लाई करता हूँ। लेट्स सी, हमारे पास देखते हैं हेलवेटिका मौजूद है। हेलवेटिका बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रखता है ग्राफिक्स के अंदर, सिस्टम में इंस्टॉल नहीं है हमारे पास अभी फ़िलहाल, तो मैं फिर कर लेता हूँ कैलिब्री कर लेते हैं। ठीक है, कैलिब्री बोल्ड मेरे पास मौजूद है, तो कैलिब्री फ़ॉन्ट मैं अप्लाई कर रहा हूँ। तो मैंने अपना नाम लिखा और इसको मैं बिल्कुल यहाँ पर सेट कर दूंगा। अच्छा, इसकी जो हमारी डेजिग्नेशन होगी इसकी सेटिंग आप यहाँ पर भी कर सकते हैं और वहाँ पर भी रख सकते हैं। ठीक है, ज़्यादातर लेफ़्ट को फॉलो किया जाता है क्योंकि इंग्लिश में है, इसको मैंने यहाँ रखा। अब मुझे लिखनी है कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन, तो टाइप टूल लेकर मैंने यहाँ क्लिक किया और मैं लिख रहा हूँ कॉन्टैक्ट। कॉन्टैक्ट लिखने के बाद मैं टेक्स्ट को डिसेबल कर रहा हूँ, यानी बस अलग से लिख दिया। अब दोबारा से टाइप टूल लिया, मैंने यहाँ क्लिक किया और इसके अंदर अब हम फ़ोन नंबर्स वगैरह जो है वो लिख देंगे। सबसे पहले मैं फ़ोन नंबर लिख रहा हूँ। अच्छा, अगर आप आइकन्स यूज़ नहीं करना चाहते तो आप साथ में उसकी स्टेटमेंट लिख दें, यानी हेडिंग लिख दें। फ़ोन नंबर है तो फ़ोन लिख दें, व्हाट्सएप नंबर लिखेंगे तो आप व्हाट्सएप लिख सकते हैं। लेकिन क्योंकि हम आइकन्स यूज़ करेंगे तो इसलिए मैं वो नहीं लिख रहा साथ में, मैं बस डायरेक्ट लिखूँगा। तो नंबर लिखना +92 300-1234567, एंटर। अच्छा, ईमेल लिखना है तो ईमेल writepixels@gmail.com, एंटर। और वेबसाइट www.writepixels.tech। अच्छा, ये मैंने लिख लिया। ओके, अच्छा, एक चीज़ आपने यहाँ पर माइंड में रखनी है कि ये मैंने अभी एक ही टेक्स्ट लेयर में लिख लिया है, मतलब एक दफ़ा लिखना शुरू किया था, एंटर दबा के सारे लिख लिए। अब एक दफ़ा लिखने से क्या होगा कि अगर आप इसको मूव करेंगे, फॉर एग्जांपल मैं वेबसाइट को नीचे मूव करता हूँ तो नंबर और ईमेल भी साथ में आ रहा है क्योंकि एक ही उसमें लिखा हुआ है। अगर आप इनको अलग अलग कंट्रोल करना चाहते हैं तो इसको अलग लिखें, इसको अलग से लिखें, मतलब नंबर लिखने के बाद टेक्स्ट डिसेबल, फिर दोबारा टाइप टू लेके अलग से आपने लिखना है। तो मुझे इनको इकट्ठा ही कंट्रोल करना है, तो मैं इनको ऐसे अलग से लिखा और फिर टाइप टू लिया। अब मैं फिज़िकल एड्रेस जो है वो लिखना चाह रहा हूँ, तो मैं यहाँ लिखता हूँ ऑफिस नंबर 5B, स्वीट नंबर 4, ब्लू एरिया, इस्लामाबाद। ये मैंने टेक्स्ट लिख लिया। ये इन्फॉर्मेशन आ गई। अब ये नंबर को मैंने अलहदा से लिखा है।
इसको अलहदा से क्यों लिखा है, उसके लिखने की रीज़न है क्योंकि मैं इसको थोड़ा सेपरेट रखना चाह रहा हूँ, और वो सेपरेट क्यों रखना चाह रहा हूँ उसकी रीज़न आपको बताता हूँ, लेकिन उससे पहले इनको ज़रा हम सेट करते हैं। तो ये बोल्ड अप्लाई हुआ है, जो फॉन्ट आप यूज़ कर लेते हैं वही आगे टेक्स्ट के लिए इस्तेमाल होता है। तो इसको मैं पहले तो रेगुलर कर लूँगा। फॉन्ट साइज़ इसका ऑलरेडी 6 के ऊपर है, और मैं बल्कि फ़ॉन्ट चेंज कर लेता हूँ। लेट्स सी, हम देखते हैं कि टाइम्स न्यू रोमन इसके साथ मैच करेगा। नहीं, अच्छा नहीं लग रहा टाइम्स न्यू रोमन। मायरेट लगा लेते हैं, मायरेट प्रो। फॉन्ट का नाम मैं ऊपर लिखता हूँ तो वो आ जाता है वहाँ पर। ओके जी, तो ये जो कॉन्टैक्ट है, अब जैसे देखिए इस कॉन्टैक्ट को मैं यहाँ लेकर आया हूँ, आप देखिए ग्रीन लाइन आ रही है, स्मार्ट गाइड आपको बता रहा है कि ये बिल्कुल अलाइन है। इसी तरह इनको भी ले आते हैं यहाँ पर। इतना गैप से क्यों रख रहा हूँ, क्योंकि यहाँ मुझे वो आइकन्स लगाने होंगे। और कॉन्टैक्ट का साइज़ देखते हैं कितना है। देखिए इसका जितना साइज़ है उतना ही इसका साइज़ है, तो इसको थोड़ा प्रोमिनेंट करने के लिए हम इसका फॉन्ट साइज़ एक स्टेप बढ़ा देते हैं कॉन्टैक्ट में। अच्छा, इसको थोड़ा और हाईलाइट करना है तो लाइन सेगमेंट टूल लेकर मैं एक लाइन लगा रहा हूँ इसके नीचे लाइक दिस, और इसमें स्ट्रोक लगा देते हैं। 1 पॉइंट का काफ़ी होगा, और फिलहाल इसका कलर मैं रेड कर रहा हूँ। साथ साथ आपने अपने कार्ड को सेव भी करते जाना है। कंट्रोल एस आप प्रेस करेंगे तो वो सेव हो जाएगा। अच्छा, अब बारी है आइकन्स की। अभी ये सेट नहीं हुआ। आइकन्स मैंने यहाँ पर जैसे कल आपको बताया था, पहले से मैं कुछ ले आया हूँ और कुछ और अभी लाने हैं तो वो भी मैं ले आता हूँ। हो गया जी, बिल्कुल मैंने जूम किया हुआ था इस वजह से मुझे आइडिया नहीं हुआ। और ये बड़ा लग रहा है यहाँ पर, ठीक है, और कम करेंगे फिर। आइकन्स के ऊपर डिपेंड करता है। तो 0.1 देखते हैं, 0.1 ज़्यादा छोटा तो नहीं हुआ। ज़ीरो पॉइंट वन ठीक है। मैं ज़रा चेक कर लेता हूँ कि अगर दूसरा आइकन हम रखेंगे नीचे तो गैप नहीं, इसके अंदर ना गैप नहीं आएगा। अच्छा, फॉर एग्जांपल अगर मुझे इतना साइज़ रखना है तो इसमें गैप बढ़ाना पड़ेगा। तो इनके दरमियान में गैप कैसे बढ़ाएंगे, ये सारा एक ही लेयर पे लिखा हुआ है। तो इसको सिलेक्ट करके करैक्टर पैनल में आएंगे तो करैक्टर पैनल में एक ऑप्शन होता है जिसे लीडिंग कहते हैं। लीडिंग होता है वर्टिकल स्पेस बिटवीन लाइंस। जब टाइप टूल हमने सीखा था तब मैंने आपको लीडिंग का ऑप्शन बताया था, जब पैराग्राफ टेक्स्ट लिखना बताया था। तो लीडिंग को मैं थोड़ा सा बढ़ा लेता हूँ, तो इतना गैप इसके अंदर आ गया। अब जो ये एलिमेंट्स है आराम से अलाइन हो जाएंगे। बाय द वे यहाँ पर जो मैंने रखे हुए हैं इनको मैं कॉपी करता हूँ। कॉपी करने के बाद यहाँ पर ला के पेस्ट कर देता हूँ। इनका साइज़ बड़ा है तो इनको भी छोटा कर लेंगे, 0.1 एंटर। और आइकन्स को छोटा करके आप पहले अपने पास सेव रख सकते हैं ताकि जब आप दोबारा काम करें तो आपका काम आसान हो जाए। अच्छा जी, ये ईमेल आ गया। फ़ोन नंबर के लिए हमें चाहिए एक आइकन, तो फ़ोन नंबर के लिए ये वाला यूज़ करेंगे। डायरेक्ट सिलेक्शन टूल लिया, इसको कॉपी किया, वापस आए, कंट्रोल V, ट्रांसफॉर्म 0.1 इंच, एंटर। ये छोटा हो गया। मैं इस टेक्स्ट को थोड़ा सा आगे ले जाता हूँ ताकि आइकन जो है मैं यहाँ सेट कर सकूँ। बिल्कुल इसके नीचे अलाइन करेंगे, तकरीबन अलाइन है। अच्छा, बाकी जो एलिमेंट्स हैं वो मुझे बिल्कुल इस वाले के नीचे लेकर आने हैं। तो आपने अलाइनमेंट अगर अच्छी तरह समझी हुई है, सारों को सिलेक्ट किया, इसको की ऑब्जेक्ट बनाएंगे, इस पर क्लिक करेंगे, ये की ऑब्जेक्ट बन गया। और अलाइनमेंट वाले ऑप्शन में क्लिक करेंगे। यहाँ से पहले आपने मेक श्योर करना है कि की ऑब्जेक्ट एक्टिव होना चाहिए, जो कि हो भी गया है। और अब आपको बस इस ऑप्शन पे हॉरिजॉन्टल अलाइन सेंटर, आप इधर जैसे ही क्लिक करेंगे तो सारे मतलब उस वाले के नीचे आ जाएंगे। ठीक है, और इसको ऊपर कर लेते हैं थोड़ा सा, इसको नीचे, और ये सेंटर। गैप आप इनके दरमियान डिस्ट्रीब्यूट भी कर सकते हैं। देखिए इन सारों को सिलेक्ट किया, अलाइन, और मेक श्योर करेंगे अलाइन टू सिलेक्शन एक्टिव होना चाहिए, और इनके दरमियान गैप बिल्कुल बराबर करना है। तो ये भी हम कर चुके हैं। तो वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूट सेंटर, इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो इनके दरमियान गैप देखिए बिल्कुल बराबर हो चुका है।
ये सेट कर लिया। अच्छा फाइनली इसको मैंने यहाँ अलग से लिखा है, इस्लामाबाद वहाँ से बाहर जा रहा है। अब देखिए अगर इस्लामाबाद यहाँ तक भी आ रहा होता तो प्रॉब्लम था, क्योंकि सेफ जोन से वो बाहर जा रहा है। तो मैं इसको एंटर दबा के अगली लाइन में ले जाता हूँ, और इसका जो आइकन है फिर वो दरमियान में रखेंगे ताकि इसके बिल्कुल ऐसे सेंटर में आए। नीचे मूव कर रहा हूँ इसको, तकरीबन यहाँ पर रखा। अच्छा ये इसके साथ अलाइनमेंट थोड़ी ख़राब हो गई है इसकी, तो मैं इन दोनों को सिलेक्ट कर रहा हूँ। इसको मैंने की ऑब्जेक्ट बना दिया, अलाइन में गए और हॉरिजॉन्टल अलाइन सेंटर, देखिए ये इधर सेंटर में आ गया बिल्कुल इसके, ये कर लिया। अब इन सारों को हम सेलेक्ट करते हैं। हमारे पास यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा गैप है, तो जितना गैप इधर होगा उतना ही गैप आपने इधर रखना है। तो मैं इसको थोड़ा सा लेफ़्ट पे एरो कीज़ की मदद से लेके जा रहा हूँ, और थोड़ा सा मैं नीचे भी इसको लेकर आता हूँ। अच्छा ये जो है इसको भी मैं मूव करूँगा और इस तरफ ले आऊँगा। स्मार्ट गाइड ने हमें बताया कि आप बिल्कुल यहाँ मौजूद हैं। अब यहाँ तक हमारा कार्ड बड़ा सिंपल सा एक प्रोफेशनल कार्ड रेडी हो चुका है। और जो विजिटिंग कार्ड होता है ना, इसका मेन मकसद होता है ये मेमोरी एड के तौर पर, यानी असल जो इसमें इंफॉर्मेशन होती है वो यही कॉन्टैक्ट वगैरह की इंफॉर्मेशन होती है, तो ये वाज़ेह होनी चाहिए। बाकी आप इसको जितना डिज़ाइन करना चाहते हैं वो आप डिज़ाइन कर सकते हैं। लेकिन आपने अगर बड़ी कंपनीज़ की आप देखें, पेप्सी का आप कार्ड निकाल के देखेंगे, गूगल का कार्ड विजिटिंग या बिजनेस आप देखेंगे, बहुत ही सिंपल है। ठीक है, जितने भी बड़े इदारों के आप विजिटिंग कार्ड्स देखेंगे बिल्कुल सिंपल स्ट्रेट फॉरवर्ड होते हैं, यानी कि जो असल इंफॉर्मेशन होती है उस पर फोकस होता है, डिज़ाइन एलिमेंट्स पे इतना ज़्यादा फोकस नहीं होता। हाँ जो टेक कंपनीज़ हैं या जो फैंसी टाइप की कंपनीज़ हैं उनके बड़े डेकोरेटिव कार्ड्स होते हैं, आपको डेकोरेटिव करने होते हैं। अच्छा यहाँ तक मैंने डिज़ाइन